और हम लोग ये देख रहे हैं कि आज पूरे देश में महिलाएं, आम लोग, नागरिक बहुत ही बदहाल स्थिति में हैं। सरकार ने ऐसी नीतियाँ ली है कि कुछ मुट्ठी भर लोग, उनकी संपत्ति काफ़ी बढ़ गई है। हिंदुस्तान में अब ऐसे धनी लोग हैं जो दुनिया के सबसे धनी 10 लोगों के भीतर हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के सामने जो है वो आज रोजगार का संकट है, रोटी का संकट है। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत ही बदतर हालत में है। बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था भी ध्वस्त हो रही और पूरी शिक्षा को बदलने की कोशिश भी है। इसकी वजह से समाज जो आज संकट झेल रहा है, आम महिलाएं जो आज संकट झेल रही हैं, हमारी मोदी सरकार इस संकट से उबारने का कोई उपाय नहीं कर रही है और इसके बदले वो समाज में एक सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना चाह रही है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जबकि हम महिलाएं मानती हैं कि महिलाएं वो किसी धर्म की हो, किसी समुदाय की हो, हर महिलाओं को बराबर का अधिकार है। उन पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। इसलिए पूरे बिहार में अफवाह बहनापा अभियान चलाएगा और हिंदू मुस्लिम महिलाओं की एकता स्थापित कर अपने अधिकारों की मांग बुलंद करेगा। आज बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, सामूहिक आत्महत्या की घटना सामने आ रही है जो कैमूर में आप लोगों ने देखा, वैशाली में बच्चियों के साथ अपहरण और बलात्कार हत्या की घटना भोजपुर में हो रहा है। तो ये लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है। नीतीश जी और जो उनकी एनडीए की यहाँ सरकार है ये महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन आज यहाँ की पुलिस व्यवस्था ऐसी है कि महिलाएं पुलिस के पास जा नहीं सकती हैं। पुलिस की संवेदनहीनता है, वो पुलिस FIR तक नहीं लेती है। महिलाओं की प्रति बिल्कुल ही कह लीजिए तो संवेदनहीन रवैया है। और उस पर बात ये है कि 1.5 साल हो गया बिहार में नई सरकार के बने और बिहार का महिला आयोग भंग है। बिहार के महिला आयोग में महिला पदाधिकारी नहीं है, आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं है। तो बिहार की महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर जाएं तो कहाँ जाएं? इसलिए हम लोगों ने ये मांग उठाई है कि लोकतांत्रिक तरीके से किसी पार्टी के किसी नेता को बस महिला आयोग का अध्यक्ष ना बना दिया जाए, बल्कि महिला संगठनों से विचार विमर्श करके लोकतांत्रिक तरीके से महिला आयोग के अध्यक्ष और तमाम पदों पर नियुक्तियाँ हों, ताकि बिहार की महिलाओं पे जो अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ अपना शिकायत दर्ज करने की उनको कम से कम एक जगह मिले। तो ये हमारा एक बड़ा फैसला है। इसके साथ साथ अफवाह के राज्य सम्मेलन और तमाम चीज़ों पर फैसला लिया गया है। हमारी साथी सरोज जी और शशि जी भी इस विषय पर दरभंगा में आयोजित किया जाएगा और इसकी तैयारी में जो आज गांव-गांव में महिलाओं को लेकर के जो उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, इस सवाल को लेकर के हम लोग ग्रामीण बैठक बड़े पैमाने पे गांव-गांव में ग्रामीण बैठक महिलाओं की होगी और जिस तरह से पूरा भगवाकरण किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ हम लोग मतलब ग्रामीण बैठकें करके महिलाओं की एकता को, महिलाओं की ताकत को एक मजबूत करते हुए जिला सम्मेलन अफवाह का हम लोग जिला सम्मेलन भी तमाम जिलों में हमारा जिला सम्मेलन आयोजित होंगे, वो जिला सम्मेलन हम लोग करेंगे और इसके साथ जहाँ कहीं भी महिला उत्पीड़न की घटना घटेंगी इसके खिलाफ भी पूरी ताकत से अफवाह लड़ता है और हम लोग मजबूती से इसके खिलाफ लड़ने की हम लोगों ने प्लानिंग दी है कि जहाँ कहीं भी जो समाज को बांटने की जो कोशिश चल रही है, आपस में जो पूरा भेद पैदा किया जा रहा है, विभेद पैदा किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी हम लोग लोहा लेने का काम करेंगे और सामाजिक सौहार्द बनाने समाज बांटने का काम कौन कर? किसान आंदोलन का आप एक उदाहरण ले लीजिए। कोई नहीं कहता था कि किसानों के सामने सरकार झुकेगी, लेकिन किसान के सामने सरकार को झुकना पड़ा। उसने किसान का जो 3 कृषि कानून था उसको वापस लिया। तो अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े तानाशाह वो रद्दी की टोकरी में डाले जा सकते हैं। यहाँ की जनता कब खड़ी होगी? क्योंकि पूरे देश खड़ी है, जनता लड़ती है। पिछले चुनाव में आपने देखा ना, अगर वो बेईमानी करके और कुछ इधर उधर करके नहीं ये करते, शासन की मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करते तो सरकार बदली हुई थी। किस तरह से यूपी में आप देखिए कि किस तरह से लगा कि धाराशाही हो जाएगी सरकार,
लेकिन अभी वो पूरी मशीनरी का भी इस्तेमाल करते हैं, चुनाव आयोग नाम की चीज ही नहीं रहती है। तो जनता खड़ी हो रही है और इसको और गति देनी है, इसको और तेज करना है। तो हमने देखा है, हमारे उदाहरण हुए हैं, ये महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, अतीत में भी खड़ी हुई हैं। और अभी आपके यहाँ जो बुलाया अमित शाह जी आए थे तो एक वीडियो वायरल हुआ कि हमको शिव चर्चा का नाम कह करके बुलाया गया। तो शिव चर्चा ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, भूखे भजन होय न गोपाला, तो बहुत अच्छी कहावत प्रचलित है समाज में। तो यही समाज है जिसको आप अभी उसके जरिए आप ये कर रहे हैं, जिन चीज़ों के जरिए आप उनको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, वही आपको उलट के वार करेगा। समझने और समझाने की देर है और हमने इसी चुनौती पर बात किया है, इसी चैलेंज को हमने स्वीकार किया है। अभी चूंकि सरकार है, मशीनरी है, जहां हम घर में बंद थे, कोरोना में सारे लोगों को घर में बंद कर दिया गया और अपने अवसर के रूप में इस्तेमाल करके सारे उद्योग धंधों को बेच दिया गया, रेल सेल भेल पूरा बढ़ा दिया गया। तो अब जब हम लोग निकले हैं और हमारी ये परिषद की मीटिंग एक सफल मीटिंग रही है, करीब दर्जन भर से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए हैं, इसमें स्कीम वर्कर्स भी हैं। तो हम इसको महिलाओं का एक मजबूत आंदोलन तेज करेंगे, यही संकल्प हम लोगों ने लिया। जिस तरह से एक तरफ तो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पर है और मीना जी ने आपको बताया किस तरह से कुछ मुट्ठी भर लोगों की संपत्ति बढ़ रही है, समाज में गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है। तो इस तरफ से ध्यान हटाने के लिए जो हमारे बीजेपी की सरकार है, जिसको एनडीए की भी सरकार आप कह लीजिए, वो समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा कर रही है। अभी आपने रामनवमी के समय देखा कि जगह जगह उन्होंने पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा किया, उसके बहाने दंगे कराने की कोशिश की, बुलडोजर से लोगों की रोजी रोटी कमाने का साधन था उसको उठाया गया। अब ये कहने की बात नहीं है, ये छिपी हुई बात नहीं है। ये जो सरकार है इसको तरह तरह से आप पाठ्यक्रम को आप देख लीजिए कि वो बदल रही है। इतिहास सीबीएसई के पाठ्यक्रम से कई सारे चैप्टर उसने हटा दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, जो मुगल साम्राज्य का पूरा इतिहास था, ये सब करके पूरे समाज का ताना बाना वो खत्म कर रही है। तो हमारे लिए भी ये चिंता का विषय है, महिलाओं के लिए भी चिंता का विषय है। आज जो बच्चे पढ़ेंगे, जो छात्र पढ़ेंगे, जिसमें लड़कियां भी बढ़ चढ़ करके पढ़ती हैं, रिजल्ट अच्छा होता है, उनका एकांगी ज्ञान होगा और एकांगी ज्ञान हासिल करके कोई समाज उन्नति नहीं कर सकता है। तो एक खास समुदाय को निशाना बना करके, उनको गाली गलौज करके, आप असली मुद्दे से जो रोजी है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, कोरोना में आपने देखा किस तरह से पूरा बदहाल से निकल रही थी, उनको हेल्थ बहुत ही खराब था। तो इसके खिलाफ हमारे गोवा में बातचीत हुई और खासकर जो स्कीम वर्कर जिनकी संख्या करोड़ों करोड़ में है, आशा है, रसोइया हैं, आंगनबाड़ी हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, जो लॉकडाउन में वो भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई। तो उनको भी गोलबंद करने के लिए हमारे एक्वा ने टास्क लिया है। उनका भी हम जहाँ गांव-गांव मीटिंगें चलेंगी, उसी तरह से हम रसोइयों को, आशा को, आंगनबाड़ी को, उनका भी प्रशिक्षण करेंगे। उनको जो कोरोना वॉरियर्स करके ठगा है, मोदी सरकार ने उनको बुरी तरह से ठगा है। एक तरफ तो उनसे सारा काम करवाती है, वो खाना बनवाई, जो लॉकडाउन में मजदूर लौट करके आए थे, और आशा से तो बहुत ही सारा काम करवाई, लेकिन उनका वो मजदूरी तक नहीं दिया। जो मारी गई लोग, आशा और रसोइया लोग, उनको मुआवजा तक नहीं दिया, डॉक्टर को नहीं दिया। ये सारे जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे लेकर के हमारा एक्वा बातचीत हुई है कि वो उनके बीच में जाएगा, उनको गोलबंद करेगा, प्रशिक्षण करके इस सरकार के खिलाफ। लेकिन जो अभी वर्तमान समय, जो वर्तमान